गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से नहीं मिलते, प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, इन्हें हम केमिकली बनाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक है। तो इस चैप्टर में मेनली हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करेंगे और मैन मेड फाइबर, जिसका कि एक एग्जाम्पल प्लास्टिक भी है। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स को मैंने जैसे कि बताया, इसको मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। अब ये सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि आपने मोती की माला देखी है, जिसमें मोती पिरोए होते हैं, छोटे छोटे मोती मिलकर एक माला बनाते हैं। उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर भी छोटी छोटी यूनिट्स को जॉइन करने से बनते हैं। इन छोटे छोटे यूनिट्स को मोनोमर्स कहा जाता है और ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जॉइन करते हैं, तो इसीलिए इनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है। ये फिगर में फ़ोटो में आपको दिखा रखा है, जैसे कि माला है। ए फिगर में नीचे दिखा रखा है, जैसे माला में छोटे छोटे मोती पिरोए होते हैं और एक माला बनती है। ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर है, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं और इसीलिए इसको पॉलीमर्स कहा जाता है। पॉलीमर्स मतलब छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर के टाइप की। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैं: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। अभी हम लोग करेंगे ये डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर। कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर हैं जो हमें पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं, कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर हैं जिनको हम बनाते हैं वुड पल्प से। तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर की हम बात करें, रेयॉन। रेयॉन को हमने आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। सिल्क आपको पता है एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक कीड़ा बनाता है जिसको सिल्क वर्म कहते हैं। बहुत कॉस्टली होता है सिल्क, लेकिन रेयॉन ये जो है एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो कि बहुत सस्ता होता है। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये रेयॉन बनाया था जिसकी प्रॉपर्टीज़ सिल्क से मिलती है। सिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये चमकीला होता है, शाइनी होता है। तो ये रेयॉन का कपड़ा भी आपका शाइनी होता है सिल्क की तरह। अब ये जो रेयॉन है, ये कैसे बनाया जाता है? वुड पल्प, लकड़ी का जो पल्प होता है उसका केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। पर हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं और आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर ही है। चाहे ये वुड पल्प से बन रहा है, पर फिर भी ये सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि हम इसको केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बनाते हैं। रेयॉन को वुड पल्प से बनाया जाता है, मैन मेड है। अब इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली चीज़, चीपर है, बहुत सस्ता है सिल्क के कंपैरेटिवली। दूसरी चीज़, इसको हम इजीली किसी भी तरह से, किसी भी तरह के कपड़े में इसको वोवन कर सकते हैं। वोवन कर सकते हैं मतलब बुन सकते हैं। इसके अलावा इसको किसी भी कलर में डाई किया जा सकता है। तो ये रेयॉन की कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। शाइनी है, सस्ता है, किसी भी तरह का फैब्रिक इससे बनाया जा सकता है और इसको किसी भी कलर में हम डाई कर सकते हैं। तीसरी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती पड़ती है। इसको प्रेस की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सूखता भी है। तो ये रेयॉन के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, उससे बेडशीट्स बनाई जाती हैं। और अगर इसको वूल के साथ मिक्स कर देते हैं, वूल मतलब रुई के साथ मिक्स कर देते हैं, ऊन के साथ, तो इससे कारपेट बनाया जाता है। तो आपके पानीपत में मैक्सिमम कारपेट इंडस्ट्री है और वहाँ पे हम रेयॉन को ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोगों ने बात की सिंथेटिक फाइबर की, क्या होते हैं, और पहला सिंथेटिक फाइबर जिसको कि क्या कहा जाता है, रेयॉन। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे।